जय हिंद दोस्तों। आज आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और उनके द्वारा एक बहुत ही प्यारी लाइन। तो कई सारी इन्होंने लाइन कही हुई है, लेकिन आज मैंने वो लाइन यहाँ पर रखा है जो आप लोगों से कनेक्ट करता है, और आप लोगों की तैयारी से जो है यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करके आप लोगों को थोड़ा एक एज देगा आपके प्रिपरेशन में, जीवन में सफल बनने के लिए। ठीक है, आज के दिन में जैसे मैं हमेशा जय हिंद बोलता हूँ, तो ये जय हिंद भी जो शब्द है वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही आया हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारी लाइन है, और हिंद की जय हो, आपके हिंदुस्तान की जय हो। यहाँ पर ये जो लाइन किसी ने कही थी तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। दो तीन बातें आज हम पहले इनके बारे में बताएंगे तब। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सबसे पहले तो ये लाइन आप पढ़ लीजिए कि इन्होंने क्या कहा है कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए कभी भी किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अगर आप कभी भी अगर सफल बनना चाहते हैं तो एक बार में मत घबराइए कि हम तो एक ही दिन में स्टार बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई सारी आपके जीवन में असफलताएं आ रही होती हैं, और उसके बाद में तब जाकर एक दिन आप कहीं ना कहीं प्रयास से, अपने प्रयत्न से सफल बन जाते हैं। इनकी हमने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, और पूरी कहानी का जो सार है वो हम आपको 2-3 मिनट में समझाते हैं, ताकि आपको उनके जीवन से सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाए। तो बात है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक आप ही लोगों की तरह एक आम आदमी वो भी थे। जिस तरीके से आप एक एस्पिरेंट है, उसी तरीके से वो भी एक एस्पिरेंट रहे। उन्होंने भी अपने जीवन में तैयारी की, और उस समय आईसीएस नाम की सिविल परीक्षा जो है, जो सिविल सर्विसेज होती है, जैसे आईएएस आईपीएस आपका हो गया, तो उस समय आईसीएस पेपर होता था, और आईसीएस की पेपर को उन्होंने दिया, और पूरे भारत में मेरे भाई उनका ऑल इंडिया रैंक 4 था। चौथी रैंक उन्होंने प्राप्त की थी, और उसके बाद में तब वो सिविल सर्वेंट भी बने और देश की सेवा की। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की जो सोच होती है वो उसको जीवन में काफ़ी ज़्यादा मदद करने पर प्रेरित करती है। कई बार क्या होता है कि हम जो है कुएं की मेंढक बनना जो है वो पसंद करते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये इंसान जस्ट उसके विपरीत थे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मानिए कि आपकी नौकरी एमटीएस में लग गई, तो आप एमटीएस में ही रहना पसंद करोगे। कई सारे बच्चे बोलते हो नहीं बढ़िया है, सुखी जीवन है, क्या ज़रूरत है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, क्या ज़रूरत है कुछ और मेहनत करने की, ठीक है जितना चल रहा है उतना चलने दो। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, पूरे भारत में चौथी रैंक प्राप्त करने के बाद भी, सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी, इनका जो सपना था वो थोड़ा और आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद में धीरे धीरे अपने मेहनत के दम पे और गांधी जी की विचारधारा से जुड़ते हुए, स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हुए ये जो है भारत की आज़ादी की तरफ बढ़े। उसके लिए इन्होंने भारत में हर वो कोशिश की। ठीक है, अलग अलग लोगों से जुड़े, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे, उसके वो प्रेसिडेंट भी बने। लेकिन जुड़ने के बाद में कुछ अनबन हो गई, जिससे वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। और हमेशा इनका विचारधारा एक था कि यार मैं सिर्फ सिविल सर्वेंट रहकर जो है यहाँ पर अंग्रेजों की गुलामी ही एक तरीके से कर सकता हूँ, उनके बनाए नियमों को जो है आम पब्लिक के ऊपर मैं थोप सकता हूँ, लेकिन जो मेरे हिंद के वासी हैं, जो मेरे हिंद के नागरिक हैं, जो मेरे हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको मैं कभी भी अंग्रेजों से आज़ाद नहीं करा पाऊंगा। तो उनकी सोच धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और उस लेवल पर उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। पहले अपने भारत के सभी नेताओं से उन्होंने मीटिंग की, सबके विचारधारा से जुड़ने की कोशिश की, भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें लगा कि यहाँ पर हमारा काम नहीं बन सकता है। तब उन्होंने जो है एक उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था कोलकाता के कोर्ट में, और वहाँ पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, घर में बंदी बना लिया गया था, और ये कहा गया था कि आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, आपको घर में ही रहना पड़ेगा। लेकिन एक रात चुपके से वो चकमा दे के पुलिस को जो है वो निकल जाते हैं, और वो सीधा जर्मनी पहुंचते हैं हिटलर के पास में। सोचिए, मतलब आज के समय में आप कल्पना करिए कि हम कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं, हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते हैं, हम कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते हैं, लेकिन एक इंसान जो ऑल इंडिया रैंक 4 भी लाया, सिविल सर्वेंट भी बना, कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बना, भारत में उसको अच्छी प्रसिद्धि मिली, लेकिन उसके बाद में ये इंसान बेचैन है, ये पूरे भारत में हर किसी की आज़ादी चाहता है, और तब वहाँ से वो निकलते हैं जर्मनी। ठीक है, हिटलर के पास जाते हैं, हिटलर से संभव मदद मांगते हैं कि हमें भारत को आज़ाद कराना है, लेकिन वहाँ पर साफ जो है वो हिटलर मना कर देता है। तब ये जापान में जाके वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की जो है वो स्थापना करते हैं, और लगभग कुछ ही समय के अंदर में 80,000 सैनिक इनके साथ में जुड़ जाते हैं, जिनको आईएनए के नाम से भी जाना जाता है। और वो भारत की एक सबसे पहली से जो सेना है वो वहाँ पर निर्माण हुई होती है। उस सेना में जापान के जो कैदी थे वो आ जाते हैं, आपको बर्मा के जो एक तरीके से जो कैदी थे उनको वो शामिल करते हैं,
और धीरे धीरे ना सिर्फ पुरुषों की बल्कि महिलाओं की भी सेना वो बनाते हैं और वो बाहर से धीरे धीरे अंग्रेजों के साथ में लड़ रही होती है। एक ऐसा विजन कि जब तक यहाँ पर जो है आज़ादी हम लेके नहीं रहेंगे तब तक हम धन नहीं धरेंगे। इनकी जो फेमस लाइन भी थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कहने का मतलब अगर तुम्हें भी जीवन में आगे बढ़ना है तो मेरे भाई तुम्हें तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हें भी जो है कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी विचारधारा के साथ धीरे धीरे लड़ते चले गए और एक आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब पूरी जीवनी इनकी पढ़ी ना हमने, तो मुझे एक बात समझ में आया कि ये इंसान जो है ना, ये इंसान नहीं थे, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं बेचैन आत्मा की तरह थे, जिनके मन में हमेशा एक बेचैनी होती थी, हमेशा कुछ करने की होती थी कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम और बेस्ट करें। आज अगर हम मेरा कोई भी वर्जन है तो उसका नेक्स्ट वर्जन मेरा और बेहतर कैसे हो, कैसे लोगों के अंदर में हम अलग जला पाएं, मेरे लिए आराम हराम है, ऐसी वाली स्थिति थी। तो आज इनके बातों से मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा मेरे भाई कि जब ये एक इंसान इस लेवल तक की विचारधारा रख सकता है, उस लेवल तक की मेहनत कर सकता है, तो फिर आप लोग क्यों रुकते हैं। जीवन में सफलता आप लोगों को ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मिल जाती है, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहेंगे ना तो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हाँ मेहनत करते चलो तो एक दिन जरूर मिलेगी, ये मेरा दावा है आपसे। तो इनकी जीवन से आज प्रेरणा लीजिए और मेहनत करने को ठानिए। आप जीवन में यकीन मानिए आप भी सफल हो पाएंगे। और कभी भी जीवन के जिस मुकाम पे आप रहे ना, तो हमेशा उस मुकाम को आखिरी छोर मत मानिएगा। वो आपका लास्ट मेरे भाई जर्नी नहीं है, वो आपका लास्ट पड़ाव नहीं है। ये हमेशा मान के चलिएगा ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो मुझे और बड़ा काम करना है। इन्हीं विचारधारा के साथ मैं भी फॉलो करते चलता हूँ हमेशा। आप भी इन्हीं विचारधाराओं के साथ जुड़कर अपनी मेहनत को डबल करो और मेरे भाई जीवन में आगे बढ़ो। सिर्फ जहाँ तक आप हो, आप अपने आप को वहाँ तक सीमित मत रखो। यकीन मानो आपकी जो ताकतें हैं वो असीमित हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। बस आप अपने आप को जंजीर से, बेड़ियों से रोके हुए हो। अगर आप इस बेड़ियों से अपने आप को मुक्त करते हो, और वो बेड़ी कौन सी है पता है, वो मन की बेड़ियाँ हैं। वो बेड़ी है, वो एक तरीके से जंजीर है आपके पाँव में, आपके मन में, आपके हाथ में, जो आपने जंजाल बना रखा है। जिस कंफर्ट जोन में आप जी रहे हो, यही वो आपके लिए बेड़ी का काम करती है। अगर इन बेड़ियों को तोड़ के इन विचारधारा से थोड़े आज़ाद होकर अच्छी विचारधारा फॉलो करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, अच्छी सोच लगाते हैं ना, तो यकीन मानो जीवन में एक पल आएगा कि आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं होगा। तो मेहनत करिए और जीवन में आगे बढ़िए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे लोगों तक भी अपने शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है।